नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने काशीपुर में कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता नशे पर अंकुश लगाने के साथ यातायात व्यवस्था दुरुस्त करना है। आपने नया ज्वाइन करा है एडिशनल एसपी, आपको सर क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी काशीपुर में इस बेल्ट में? काशीपुर शहर के लिए जैसे कि अभी मैंने चार्ज लिया है तो इसमें एक तो अपराध नियंत्रण, इसमें से महिला और अपराधों पर विशेष फोकस रहेगा। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि यातायात को सुचारू रूप से और बहुत अच्छे तरह से जो है यहाँ पर चलाया जाए। सामान्य अपराधों में अभी जो अपराध बढ़ रहा है उसमें ड्रग्स है और साइबर अपराध है, तो इन पर भी नियंत्रण करना रहेगा कि इस पर नियंत्रण किया जाए। ड्रग्स से हमारे जो है बच्चे युवा जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो ड्रग्स पर फोकस रहेगा। साइबर अपराध में हमारे स्टेट का बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ी मात्रा में जो है ठगों के हाथों में जा रहा है, तो उसके लिए भी पब्लिक को अवेयर किया जाएगा कि साइबर ठगों से कैसा बचा जाए। अभी जो मेरी पिछली पोस्टिंग थी उसमें साइबर में भी मैं देख रहा था, तो उस पर भी फोकस रहेगा। और साथ ही साथ बाकी अन्य जो अभी चुनाव की संवेदनशीलता है, जो अभी आने वाला विधानसभा चुनाव है, उसको देखते हुए प्रिवेंटिव होंगे और लॉ एंड ऑर्डर मुख्यतः रहेगा कि उसमें अपराध और कानून व्यवस्था पर फोकस रहेगा। किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को प्रभावित नहीं होने दिया जाए। आज काशीपुर के नवांगतुक अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने कार्यभार संभाला। इस मौके पर काशीपुर मीडिया सेंटर के अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह सेठी के नेतृत्व में मीडिया के सदस्यों ने उनका स्वागत किया और निवर्तमान पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार को विदाई दी। उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर की पत्नी विनीता कुंवर ने काशीपुर कोतवाली के आवासीय परिसर का निरीक्षण कर पुलिस कर्मचारियों के परिवारों का मनोबल बढ़ाने के लिए 23 महिलाओं को सम्मानित किया। नहीं, यहाँ पर मतलब सरकार की तरफ, मतलब आप पुलिस विभाग की तरफ से कोई उनकी मरम्मत नहीं होती है, और जैसे बारिश होती है तो चूते हैं और शीशे लगे हैं तो हवा से मतलब मंजिल में रहती हो तो वो टूट रखे हैं, मतलब कुछ ऐसी हमें सुविधा नहीं मिल पाती। और ना ही मतलब यहाँ पर कोई सफाई वाला परिसर में, और पानी ऊपर नहीं चढ़ पाता, पानी की बहुत दिक्कत है। एक तो ड्यूटी जाते ही दूसरा पानी को देखे रहना पड़ता है कि पानी आए तब काम होगा। विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के सांसद अजय टम्टा के साथ मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। आज गढ़वाल क्षेत्र की जो यात्रा है उसका हरिद्वार से शुभारंभ हुआ है और कल सरयू के तट से भगवान बागनाथ की भूमि से, बागेश्वर से कल जो है एक कुमाऊं की यात्रा यहाँ प्रारंभ होगी और ये दोनों यात्राएं दोनों क्षेत्रों में सभी विधानसभाओं में जाएंगी। और जो माननीय मोदी जी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, प्रदेश की सरकार के द्वारा जो बहुत सारे काम, चाहे वो आज नेशनल हाईवे के क्षेत्र में हो, चाहे चार धाम यात्रा ऑल वेदर रोडें हों, चाहे हमारा जो है भारतमाला प्रोजेक्ट हो, चाहे रेल लाइन की कनेक्टिविटी हो, रेल लाइन बनने की बात हो, चाहे यहाँ सड़कों की बात हो, हर क्षेत्र में जो भी काम जो है, चाहे हमारे यहाँ पर अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, सभी क्षेत्रों में उन कामों को लोगों के बीच में ले जाएंगे। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने बाजपुर में संवाददाताओं से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी। संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। इस ठंड में भी आप लोग यहाँ पे आए हो, आप सभी का धन्यवाद। पार्टी सिर्फ चुनाव के समय नहीं रहती है मैदान में। कांग्रेस पार्टी अपने जनता के, अपने लोगों की सेवा में, अगर वो सत्ता में रहे या नहीं रहे, तो हमेशा मैदान में रहती है, लोगों की हित की बात उठाते रहते हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल टूरिज्म करने आते हैं, उसमें से कांग्रेस हमेशा लोगों के बीच रहती है। तो ये जो आपके जो प्रश्न है वो तो आपने पूरे 4.5-5 साल के दौरान, जब हम सत्ता में नहीं थे, तब भी लोगों के जो इश्यूज़ थे, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने लोगों के, और कांग्रेस के हर जो लीडर हैं, उन्होंने हमेशा वो मुद्दे उठाए लोगों को। देखिए,
कांग्रेस को हम तो सच्चाई के मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि महिला उत्पीड़न बहुत ज़्यादा बढ़ी है, रेप केसेस दुगना हो चुका है यहाँ पे, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे, महंगाई आसमान छू रही है। भगत सिंह चौक पर नियुक्ति की मांग को लेकर बाजपुर चीनी मिल के मृतकों के आश्रितों द्वारा की जा रही भूख हड़ताल का नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह व आम आदमी पार्टी के जिला सचिव इंद्रजीत सिंह ने समर्थन किया। मेरा सीधा सरकार से अनुरोध है कि जिस तरह से बच्चे इस तरह कड़क की ठंड में इतने दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं और लंबे समय से वो इस आंदोलन को जारी रखे हुए थे, उनको भूख हड़ताल पर बैठने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। उससे पहले ही इनकी जायज़ मांगों को मान लेना चाहिए था। और यहाँ पर शुगर फैक्ट्री से ही हमारे माननीय मंत्री अरविंद पांडे जी हैं, जबकि उनका घर है और उनको क्षेत्र से, उनके घर से ही लोग जो पीड़ित परिवार हैं, जो दिक्कत में परिवार हैं, उनका संज्ञान ना लेना इस सरकार की हठधर्मिता को दर्शाता है। और मेरा सरकार से एक ही कहना है कि वो जल्द से जल्द इस जायज़ मांग को पूरा करे और इनको नियुक्ति पत्र दे। अगर वो सरकार इसमें हठधर्मिता अपनाएगी तो हमारी पार्टी प्रदेश लेवल तक भी इस आंदोलन को लड़ने के लिए आगे की रणनीति बना सकती है। इसलिए सरकार को हम अनुरोध करते हैं कि उनको नियुक्ति पत्र देकर इनको सहसम्मान के साथ चला जाए। हमारी मांग सरकार से यही है कि मृतक आश्रितों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए और ये मामला जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है और हमारे आदरणीय मंत्री श्री अरविंद पांडे जी के संज्ञान में भी है। हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि इनको जल्द से जल्द इनकी मांगों को जो है सुनकर इनको जो है नियुक्ति आदेश दे दिए जाएँ, ताकि ये लोग अपना 5 दिन से अमरण अनशन पर बैठे हैं। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो मैं भी मंगलवार से जो है इनके साथ 1 दिन की भूख हड़ताल पर बैठूँगा और उसके बाद जो अगली लड़ाई के लिए हो सकता है अगर सरकार नहीं चाहती तो हम भी अमरण अनशन पर बैठेंगे। इसमें हम अपने नेता प्रतिपक्ष और हमारे माननीय हरीश रावत जी से संपर्क में हैं और अगर इन्होंने हमारी बात को नहीं दिया, इनको इनका हक नहीं दिया, तो जल्द जो है हम लोग इस आंदोलन को एक बड़ा आंदोलन का रूप दे देंगे। पंचायत की खुली बैठक में गड़ी नेगी को नगर पंचायत नहीं बनाए जाने का निर्णय लिया गया, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की थी। इसमें ऐसा है, जो अभी ग्राम पंचायत गड़ी नेगी की नगर पंचायत को बनाने की जो बैठक की गई थी, एक तो पूर्व प्रसारित एजेंडे के अनुसार की गई थी। उसमें लगभग जो है हमारे कोरम के अनुसार लगभग 400 से ज़्यादा जनसंख्या थी वहाँ पर, जिसमें 20-25 लोगों ने केवल नगर पंचायत बनने के पक्ष में अपना मत दिया या अपनी बात रखी। बाकी जो है करीबन 450 से ज़्यादा व्यक्तियों ने इस ग्राम पंचायत गड़ी नेगी को नगर पंचायत न बनाया जाए इसके पक्ष में अपनी बात रखी। आज खुली बैठक जो नगर पंचायत के संबंध में बुलाई गई थी, ग्रामवासियों की डिमांड थी कि खुली बैठक में हमारा जो है मत जाना जाए, तो आज ग्राम पंचायत की खुली बैठक थी, जिसमें काफ़ी संख्या में आबादी यहाँ पे गांव की जनसंख्या आई थी। उन्होंने ध्वनि मत से ये पारित करा है कि यहाँ अभी ग्राम पंचायत ही रहने दी जाए, नगर पंचायत ना बनाई जाए। ये लोगों का मत है और ध्वनि मत से ये पास हुआ है। नहीं बनना देना चाहेंगे यहाँ पे जो नगर पालिका बने, ठीक है। और हमारी सबकी क्या कम राजी यही है कि हम नगर पालिका नहीं बनने देंगे नगर पालिका, ठीक है। और क्या कम हम गरीब हैं, हम कहाँ से, हमारे बच्चे भी क्या कम पढ़े लिखे सब अनपढ़ बने हैं यहाँ पर गड़ी नेकी में। पढ़े लिखे भी नौकरी नहीं मिल रही गड़ी नेकी वालों को, बच्चों को हमारे ऐसे फिर रहे हैं धक्के खाते हुए, ठीक है। हम नहीं बनने देंगे यहाँ पर।
हम गवर्नमेंट के लिए कहाँ से टैक्स भरेंगे हम गवर्नमेंट के लिए टैक्स। संयुक्त चिकित्सालय रामनगर के डॉक्टर पर गर्भवती महिला को भर्ती करने से मना करने का आरोप उसके पति ने लगाया है। सीएमएस चंद्रापंत ने जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। आप थोड़ा गलत है, ये भी कर दो ना, हाथों कर दो ना, आपने ये हाथ कर दो, लगभग 10 बजे कर दो ना उसको। डेट भी डालो इसमें, जिससे इससे लिखा है कल दिनांक आज दिनांक। डॉक्टर ने मुझे रेफर कर दिया वहाँ से। मेरा बच्चा राजी खुशी 1-1.5 घंटे में घर आके हो गया सरकारी हॉस्पिटल। डॉक्टर ने वो रेफर का कागज़ बना दिया सुशीला तिवारी। 1-1.5 घंटे बाद घर पे डिलीवरी हो गई। जी मैं सरकारी हॉस्पिटल गया कल 10:30 बजे करीब। तो मैंने अपनी घरवाली को दिखाया वहाँ पर। तो हॉस्पिटल में डॉक्टरनी से बात हुई मेरी, तो उन्होंने मेरी घरवाली को देखा। तो उन्होंने फिर देखने के बाद में 5 मिनट के बाद में ये बोला कि आपके बच्चा खतरे में है, आपके बच्चा बहुत ज़्यादा खतरे में है, आप जो है इसे बच्चे को जो सुशीला तिवारी ले जाइए। मैंने कहा सुशीला तिवारी क्यों ले जाइए, अभी घरवाली की इतनी तबीयत ख़राब नहीं है, अभी हल्की हल्की तबीयत ख़राब हुई है। नहीं वो कह रहे नहीं इन्हें लेके जाना चाहिए, अभी लेके जाना चाहिए इनको। तो मैंने कहा नहीं मैम ऐसा है, अभी हल्की फुल्की तबीयत ख़राब हुई है, आप घरवाली से देखो। आप उसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह सब में जाँच वाँच सब करा के रखी थी मैंने, सब कंप्लीट किया। उसके बाद में क्या होता है तो वो सुशीला तिवारी का रेफ़र बना देते हैं। उन्होंने कहा आप 108 मंगवाइए, 108 हम मंगवा के दे रहे हैं, आप सुशीला तिवारी लेके जाइए। तो मैंने कहा अभी ऐसा नहीं है, आप मैं इसने घर लेके जाता हूँ अब। तो मैंने कहा घर में हम मशवरा करेंगे, 2 बेटियाँ हैं मेरी अभी छोटी छोटी, मैं उनको बेटियों को भी देखूँगा, उसकी देखभाल करके फिर लेके जाऊँगा। तो मैं जब घर लेकर आता हूँ तो मेरा घर पर आने के बाद में 1.5 घंटे के बाद में मेरा बच्चा हॉस्पिटल से मतलब घर पर हो जाता है, घर पर हो जाता है बच्चा। जब मैंने दाई को बुलाया, दाई ने 1.5-2 घंटे में मेरा बच्चा घर पर हो गया। यानी कि मतलब ये चीज़ हॉस्पिटल के अंदर भी हो सकती थी। जब हॉस्पिटल में नहीं हुआ तो हॉस्पिटल वालों ने मुझे भगा दिया वहाँ से। पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको यहाँ से भेजा जाए हॉस्पिटल से। देखिए इस पर हम जो डॉक्टर ड्यूटी पे थी उससे पूछेंगे और हम इनसे रिटर्न में एक्सप्लेनेशन लेंगे और उसमें जिसकी भी गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ एक्शन लिया। गदापुर में 2.5 माह की बच्ची को मां से छीन ले जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए बच्ची को अलवर राजस्थान से बरामद कर लिया है। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। बच्चे के अपहरण के लिए या बच्चे को छीन के ले जाने वाली बात उसका खुलासा हो गया है। उस महिला को इंटरोगेशन करने के बाद उसकी निशानदेही पर उसका जो एक पति है अलवर का रहने वाला टीटू, उसको हमने कस्टडी में ले लिया है। बच्ची सकुशल बरामद की गई है। घटनाक्रम ये है कि जो महिला है इसका अपना जो पति है, जो पहला पति जो उसका सतवेंद्र सिंह है, उससे उसका कुछ पारिवारिक अनबन होने के कारण ये महिला यहाँ आ गई हो गया था और उसका पति यहाँ आ गया था। इससे उनकी 2 बच्चियाँ हैं और उसका क्योंकि जो नया उसका पति जो है टीटू, उससे इसके जो 2.5 साल की जो बच्ची पैदा हो गई थी, उस बच्चे को लेकर के दोनों बच्चियों को लेने के लिए जो पूर्व की जो उसके जो पति से जो बच्चा 2 लड़कियां पैदा हुई थी उनको लेने के लिए वो यहाँ आई थी और वर्तमान पति के कंसर्न से ही उसने अपने जो वर्तमान में जो 2.5 साल की बच्ची है उसको ले गई थी। लेकिन उसको नाटकीय रूप दे करके उसको एक दूसरा रंग दे करके उसने ये घटनाक्रम पुलिस को बताया, गलत घटनाक्रम बताया, तो हमने बरामद कर ली है और इस महिला के विरुद्ध अब हम पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि आरक्षी संवर्ग में 1521 और उप निरीक्षक संवर्ग में 197 पदों पर भर्ती के लिए शासन से अनुमति प्राप्त हो गई है। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। देखिए हमारा जो प्रपोजल चल रहा था और हमने अध्याचन भेजा था जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को, आज शासन ने भी उस पर अपनी वो आदेश जारी कर दिया है और उन्होंने अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को भी बोल दिया है। 1521 पद हैं जिसमें कांस्टेबल्स हैं, फायर सर्विस के और पुलिस, सिविल पुलिस के और पीएससी के, और 197 पद हैं सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के। तो इनकी भर्ती अब शुरू हो पाएगी। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जिला निर्वाचन कार्यालय में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का निरीक्षण कर अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
चुनाव आचार संहिता जो है कभी भी लग सकता है। इसी के मद्देनज़र जो है इलेक्शन कमीशन का विजिट भी अभी प्लान्ड है, तो भी पूरे जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। और अभी फ़िलहाल जो है सबसे ज़्यादा पूरे स्टेट में फॉर्म 6 जो है जनपद देहरादून ने अचीव किया है। और इसी के तहत फिर उसके बाद फॉर्म 6 करने के बाद इलेक्टोरल रोल अपडेशन होता है, और उसके बाद फिर जो वोटर आईडी कार्ड है वो बनाने की कार्रवाई होती है। तो वही अभी काम यहाँ पे चल रहा है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस में, और उसका डिस्पैचिंग का काम भी चल रहा है। और पोस्ट ऑफिस से भी बात हो गई है, सीईओ मैडम की भी बात हुई है, और मेरी भी जो है पोस्टल डिपार्टमेंट से बात हुई है। और ये संडे लगातार जितने भी संडेज़ हैं, संडेज़ में भी संचालित रहेगा पोस्ट ऑफिस, और ताकि हम लोग इजीली टाइमली डिस्पैच कर सकें। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने मात्र 10 लोगों को भूमि पर मालिकाना हक देने की बात कहकर लालकुआं के लोगों के साथ धोखा किया है। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। समय के सर्कुलेट कर बाद मालिकाना हक दिया जाएगा, जिसका शासनादेश हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन अब क्या होगा? कैबिनेट ने एक निर्णय लिया कि विभिन्न क्षेत्रों में जो इस तरह की भूमि है उसको किस प्रकार मालिकाना हक मिले। उसमें अंतर्गत लालकुआं भी था। इसमें पहले कुछ दिक्कतें आई, लेकिन दोबारा जब हम सब लोगों ने ये डिमांड की कि 2000 सन के आधार पर ही मालिकाना हक, सर्किल रेट के आधार पर मालिकाना हक मिलना चाहिए, तो सब कमेटी कैबिनेट की बनी स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी की अध्यक्षता में। तो फिर कैबिनेट में ये आया कि 2000 सन के सर्किल रेट के आधार पर ही 2016 में हरिराव सरकार में ये निर्णय हुआ कि लालकुआं निवासियों को मालिकाना हक दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।